काल के 21 ब्रह्मांड के तिलिस्मी किले को तोड़ने के लिए हर युग में उस अविनाशी शक्ति का आना निश्चित होता है। युग परिवर्तन की महान घटनाओं से उस महापुरुष का गहरा संबंध होता है। जहां एक और एक महापुरुष के द्वारा एक इंजीनियर से भक्त और एक भक्त से संत बनने का सफर शुरू हो चुका था। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया धूल हो जासी। आज जानेंगे कैसे हुआ संत और भगवान की लीला का ये अद्भुत संगम। तुम्हारे कारण सब छोड़या, अब मोहि क्यों तरसा। लेकिन जब वो अविनाशी अपना वचन पूरा करने के लिए इस धरा पर स्वयं आते हैं, तब होता है स्वर्ण युग का आरंभ। आ गई वो घड़ी जिसका था सबको इंतजार। कबीर सागर में लिखी हर बात पर होगा अब सबको एतबार। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। बाहर वे पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चला। संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर के मिलन की ये अद्भुत और महाअलौकिक सच्ची घटना 28 जून 2025 को दोपहर 12 बजे केवल संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं।
अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी किरण कुमार जी की, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। किरण कुमार जी भी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और जब इन्हें कोई राहत मिलती न नजर आई तो इन्होंने सहारा लिया ईसाई धर्म का, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज किरण कुमार जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन की रूपरेखा ही बदल गई है। आज वास्तव में मुझे पता चल गया है कि आदि सनातनी भक्ति क्या है, शास्त्रों के अनुसार कौन सी भक्ति साधना है, और उसी साधना को करने की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। दर्शकों, आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं किरण कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमार वारे है। किरण कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। किरण कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैं 6 नवंबर 2014 को नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं यीशु मसीह का भक्ति करता था और मेरे बड़े भाई जो यीशु मसीह की भक्ति करते थे, उनका डेथ होने के बाद में मैं कबीरपंथी से नाम दीक्षा लिया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले ईसाई धर्म से संबंधित भक्ति साधना करते थे, फिर आप कबीर पंथ से जुड़े। इसके बावजूद भी आपने एक कबीर पंथ को छोड़कर दूसरे कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। इसका क्या कारण रहा? सर, मेरा 2013 में मेरा तबीयत खराब हो गया। मेरे रीढ़ की हड्डी में नस दब गया L5, L4, L6 में, और मेरे एक साइटिका का प्रॉब्लम आ गया। तो मेरे संबंधी भाई हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए थे
वो मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती था तो मेरे साथ में गए थे और वो मंत्र का जाप करते थे। तो मैं पूछा कि क्या कर रहे हैं आप करके, तो बताया कि मैं संतराम महाराज से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ, उन्हीं का मंत्र जाप कर रहा हूँ, आप भी नाम दीक्षा लीजिए, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा करके। तो मैं उनको नहीं माना और मैं नाम दीक्षा नहीं लिया। तो बोले कि वो मेरे को मेमोरी दिए 2005 का सत्संग का। तो मैं उस मेमोरी के सत्संग को सुना और उस शब्द को सुन के संत रामपाल जी महाराज का नाम, उसके शब्दों को, आवाज़ को सुन के मेरा तबीयत में सुधार आना चालू हो गया और मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अभी स्वस्थ हूँ। अभी मैं एक दिन में 200-300 सीढ़ी चढ़ जाता हूँ। मेरी ड्यूटी है, मैं प्राइवेट में जॉब करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरे को फील्ड में घूमना पड़ता है, तो मैं उतना 300-250 सीढ़ी चढ़ लेता हूँ और 20-20 किलो का 2-2 बाल्टी उठा के मैं पानी लेके चल लेता हूँ। पहले तो मैं बेड में आ गया था, बिस्तर में आ गया था, मैं चल नहीं पा रहा था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कहाँ से लिया? संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम से नाम दीक्षा लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, मेरे को तो शारीरिक लाभ, मैं बोला जो साइटिका प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। सर, मैं बालाजी हॉस्पिटल रायपुर में दिखाया, मेरे पास अभी MRI भी है, एक्सरे भी है और मैं ये 5 साल से उससे परेशान था। जब मैं ड्यूटी से आता था तो बहुत तकलीफ़ होता था। मेरे मिसेस डेली मेरे पैर को, मेरे पीठ को मालिश करती थी, तब मैं सो पाता था। दिन में 3 घंटा 4 घंटा ही सो पाता था। तो मेरा शरीर दुबला पतला हो गया था और शरीर में आराम नहीं था, बहुत ही तकलीफ में मैं ड्यूटी कर पाता था। मेरे पारिवारिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी भगत जी। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। उनकी वाणी को जो सुन के, उनके शब्द को सुन के मेरे शरीर में रोंगटा खड़ा हो जाता था, वाइब्रेशन टाइप का होता था। उससे धीरे धीरे मेरे शरीर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सुधार आया, बहुत ही स्वस्थ हूँ अभी। पहले तो मैं 45 किलो का हो गया था, अभी मेरा 67 किलो वजन है। और उसके बाद में मेरा स्टोन का हो गया, मेरे किडनी में स्टोन 4.1 mm का हो गया। तो डॉक्टर से मैं सोनोग्राफी कराया तो बोले 4.1 mm है। फिर वो बोले 1 महीना आप दवाई खाओ, फिर उसके बाद में ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला मैं तो मालिक का भक्ति करता हूँ। तो फिर मैं मालिक के पास में प्रार्थना लिखवाया तो बोले ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है करके। फिर अभी मैं नॉर्मल हूँ, मेरा पथरी नहीं है। ये मेरा गांठ हो गया था मेरे बगल में, वो 32 mm और 16 mm का था। तो ये मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, मैं सोनोग्राफी करवाया था डॉक्टर आलोक केडिया के रायगढ़ में, वो मेरा प्रमाण पत्र है। हाँ, ये मेरे सोनोग्राफी का रिपोर्ट है। तो किडनी में स्टोन हो गया था 4.6 mm का, उसका रिपोर्ट है। अभी मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लिखवाई तो बोले बेटा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मालिक के ऊपर में भरोसा रखो। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अभी मैं स्वस्थ हूँ। मेरे किडनी में जो स्टोन हो गया था वो अभी नॉर्मल है, अभी स्टोन नहीं है। मेरे को अभी जहाँ मैं काम करता था भगत जी, वहाँ मैं नीचे लेवल में काम करता था। अभी मालिक की दया से मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं अभी BS स्पंज रायगढ़ में काम करता हूँ। मेरे अंडर में अभी 30 लड़के काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पेमेंट डबल हो गया मालिक के शरण में। जब मैं रायगढ़ आया था तो मेरे पास में कुछ नहीं था। अभी मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी के दया से अभी मेरे जगह 2 जगह मेरे ज़मीन है और मैं आपका खुद के घर में रहता हूँ। मेरे पास में कुछ नहीं था, मेरे पास में मैं दो बाइक लिया हूँ अपने खुद के कमाई से। मैं कुछ नहीं, खाली हाथ आया था, मैं ज़मीन में सोता था। जब यहाँ आया रायगढ़ में तो ज़मीन में सोता था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो मेरा पूरा ज़मीन को पूरा बेच के, पूरा हम लोग के पास में कुछ नहीं था, इसीलिए मैं रायगढ़ काम करने के लिए आ गया और प्राइवेट में भी जॉब करता हूँ और बहुत अच्छा से जीवन यापन करता हूँ। मेरे मिसेस है वो भी बहुत अच्छा से रहती है, उसके में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था शारीरिक। वो उसका वज़न बहुत पतली दुबली थी, 35 किलो की हो गई थी। वो भी मैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा ली है और बहुत स्वस्थ है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के में तो प्रॉब्लम आ गया था, वो अच्छा से बोल नहीं पाता था, एकदम सूख के पतला दुबला हो गया था, वो भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी मेरे 2 बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का अभी पूरा विश्व में 500 नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं।
और बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे में पट्टी आती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉल करके SMS करके फ्री पुस्तक मंगवा सकते हैं, अपना नाम दीक्षा ले भी सकते हैं। सर धन्यवाद। नमस्कार सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब ये वहां दोनों रहते हैं, जैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक उन चित्रों को, वहां की दृश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रजोगुण प्रधान रहता, प्रभावित रहता है। और उस दौरान जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति चोर था और उसका लड़का हो गया 8-9 वर्ष का, चोरी करने लग गया। उसकी दादी जी ने नाम ले रखा और सत्संग कर रहे, वहीं से उसने 10-20 रुपये निकाल लिए। तो वहां के व्यक्तियों को पता था कि ये लड़का यह गलती कर सकता है। उसको पूछा ताछी करी, उसने उसके पास वो पैसे पा गए। तो उसे समझाया, बेटा तो ऐसी गलती क्यों करता है, आपने नाम भी ले रखा अपनी दादी जी के साथ में। तो वो कहता, जी मेरे बस की बात नहीं, अपने आप मेरे अंदर पता नहीं कैसी प्रेरणा होती है, निकाल लूं, ये उठा लूं, वो छुपा लूं। तो वो उस चोर के गुण उसमें आगे बेटे में। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं। एक बार फिर देखिएगा, अब समझ में आएंगे आपके। ये स्थान है ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मलोक में भी सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड का भी ऊपर है ये। तो ये स्थान है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये देखने में थोड़ा स्थान बनाना पड़ता है, लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर तक का है। अक्सर बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़ी दुस्त ऐसे वहां की स्थिति है। तो ये स्वयं ब्रह्मा रूप बना लेता है ऐसा ये काल भगवान, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त होता है, ऐसे ही स्वरूप बन जाता है और ऐसे ही पंचमुखी हो जाता है। और फिर दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इसको महालक्ष्मी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण। तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी स्वभाव रहेगा वैसा ही पुत्र का स्वभाव बनेगा, वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरा ये तमोगुण युक्त स्थान है, यहां पर स्वयं ये ऐसे रूप में रहता है ये काल भगवान, और गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों पुत्रों को तीनों स्थानों पर उत्पन्न करके, और ये इन तीनों को तब तक कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं, जब तक ये युवा ना हो जाए। और इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल घटिया विधान है। इसलिए ये किसी भी साधक को जब साधना करते हैं ये ऋषि महर्षि, तो किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप। तो वह ऋषि महर्षि भूल से ये मान बैठे कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं यही भगवान हैं, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं। हमने साधना की, समाधि दशा में इन्हीं के दर्शन हुए, ये खुद मालिक है। तो ये एक अज्ञान धारणा हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में फैलेगी, घर करेगी। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं,
उनको सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर वहां से वापस छोड़ते हैं। जब ये बच्चे युवा हो जाते हैं तीनों, उसके बाद ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख देते हैं अपनी सिद्धि से, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पे, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को सचेत कर देते हैं, सचेत होकर फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। घूमते फिरते ये कोई ना कोई कारण बना के इकट्ठे हो जाते। फिर आकाश से दुर्गा इनको कहती है कि तुम तीनों बच्चे, तीनों जने अपने अपने कार्य में तत्पर हो जाओ। फिर ये पूछते हैं कि हमारा क्या कार्य है माता, और हम यहां जहां हम खड़े हैं या तो सब जगह जल ही जल है, कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। फिर ये दुर्गा उस काल के आदेश से इनको सत्य नहीं बताती है और इनको ऐसे ही भ्रमित रखती है, क्योंकि इसने दुर्गा को प्रतिज्ञा दिला रखी है कि मेरी जानकारी किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए। और ये इसके डर के मारी सत्य नहीं बताती किसी को, और जिस कारण से उस सत्य को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है। ये झूठा लोग या झूठ जल्दी सफल होती है कुछ दिनों के लिए, और सत्य कोई कहने लगता है उसका विरोध इतना हो जाता है, वही जाने जिसके साथ हुआ बीते। तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलेंगे तो इस काल के लोक में सफल हो सकेंगे। न अपने स्तर पर कोई सत्य करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ उस परम पिता का हाथ है जो सत्य साहेब है, जो सच्चा भगवान है, और उसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कितना विरोध, सब ज्ञान के विपरीत ज्ञान और सच्चा ज्ञान, ये आगे कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे अपना स्थान बना रहा है। तो कबीर भगवान उस समर्थ परमात्मा का हाथ और उसका सहयोग आज ये आप जी के साथ है। अब जो प्रसंग चला था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 यहां से स्टार्ट है, 16वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय स अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में। ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है, जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो 7 संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोक कहे जाते हैं। और ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक हैं, वो अविनाशी लोक है। ये नाशवान सथल हैं सारे। तो यहां देखिएगा दिवौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोकों में, पुरुषों माने पुरुष, लोके माने लोक में,
सर्च है अक्षर सरपुरुष, इस पुरुष को हम यहाँ दोनों के साथ लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस लोक में ये दो प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। वो किसी की भी नहीं मरती, को देखी बिना मरती। अब यहां आपने पढ़ लिया इनका अनुवाद, अब यहां पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से, दो प्रकार के पुरुष इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अविश्य विभर्ती अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। इनका अनुवाद पढ़ते, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। किनसे? इस सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, दोनों प्रकार के पुरुषों से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? तीन पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इन दोनों से अन्य। वो परम अक्षर पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपनात्मा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और 7वां अध्याय, और इसके श्लोक नंबर यहां से देखिएगा 29। यहां इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित, गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो ये तंत्र कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, विदु माने जानते हैं तत्ब्रह्म को, कृष्णम अध्यात्म सारे अध्यात्म, और कर्म च अखिलम और संपूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने तो गोलमोल कर दिया। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे व्यक्ति, वे साधक तत्व ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते। आज सुबह के सत्संग में भी आपको यही दोहराया गया था कि जो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो गए और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और सभी कर्मों से परिचित हो गए कि भाई आज हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी से चोरी करके, कोई ठगी करके अपना कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो प्रतिफल है, और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में, कोई कुत्ता गधा बनकर उसका भार ढोकर, रखवाली करके, बैल बनकर, खच्चर बनकर, या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा। तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न वही करते हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से, सभी कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा, ये 8वां, यहां तो हमने 29वां पढ़ लिया और यहां सामने ही 8वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में
अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म, पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत् ब्रह्म क्या है, तत् ब्रह्म किम वह ब्रह्म क्या है, तत् ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इस गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही 8वें अध्याय के और ये मंत्र नंबर 3 में कहा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षरम ब्रह्मम परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य जो है वो परम अक्षर पुरुष है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब क्या बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, देखिएगा, ओम इति एकाक्षरम, ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है इसका ओम नाम का सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों, ये तो इस बार 13वां ने इकट्ठा कर दिया, इसके साथ 12वें के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 13वां यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। ओम के जाप से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो। किस लिए? उनको इतना ज्ञान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए। और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास, जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो। इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का यह है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सिलेक्ट हो गया, SDM लग गया, विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की साधना, वह पढ़ाई भाड़ में गई और कैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में,
आपको यहां भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो दो रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करना जा रहा है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहं स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, दो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में देवी कंसेप्ट क्लियर करेगी। हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए, ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कैसे निर्णय दे रही है, सुनिएगा, पढ़िएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। अब हम इसके 562 पृष्ठ पर आते हैं। ये 7वां स्कंद है। और 562 पृष्ठ है। यहां पर है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। श्री देवी जी ने कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध, यहाँ आते आते यहाँ आ जाते, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहां देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात सब छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। तुम्हारा कल्याण हो, वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म रहता है ब्रह्मलोक में। अब ये सिद्ध हो गया कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो ये कहा है
कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण, इससे स्पष्ट हो गया कि मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और व्यवहारण अनुसमरण, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रयाति तजन दे हम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा। अब हम आगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 पे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण मानो समरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ओम यह एक ओम अक्षर है, और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सिमरण करता हुआ, ये प्रयाति तजन दे हम जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम। ये अंडरस्टूड है कि ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी, और वो आपके समक्ष हो ही गया। श्रीमद् देवी भागवत में श्री देवी जी ने हिमालय को बता ही दिया, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, उससे पा जाओगे, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, ये स्टार लगा रखा है, इसका यहां विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति भी, साधक भी पुनः लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, वो स्थायी स्थान नहीं है। इन्होंने आगे थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, देखिएगा इसी में 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात इन अनुवादकर्ताओं ने गलती की है। यदि इसको सत्य माने, इसका ये अनुवाद सत्य माने कि मुझे प्राप्त होकर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, अध्याय नंबर 4 का श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, ये झूठे सिद्ध हो जाते, झूठे सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरा, मेरा और सब इनका जन्म मृत्यु पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर यहां पर है, ये 5 नंबर, यहां से शुरू होता है, बहुनानी में विवतानी विततानी जन्मानी तव च अर्जुन, तानी अहम वेद सर्वाणी न तोम वेद थ परंतम। इसका अर्थ यहां पर है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ठीक है। अब फिर 9वें में देखो, 9वें श्लोक में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। ठीक है, जन्म तो है, इससे सिद्ध है कि इस गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु है। और आगे देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। ये देखिए, ये 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, इसका मंत्र, ये 2 मंत्र यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पत्ति को, यह लीला से प्रकट थी, अपने आप कह रहे, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं।
अब यहां विचलित हो जाते हैं ये लोग, ये जान पढ़कर इसको कि जो मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। इसमें इसका कहने का भाव ये है कि मैं जैसा अजन्मा हूं, किस प्रकार का हूं, किसा हूं, कैसा हूं, क्या मेरी स्थिति है, जो तत्वदर्शी संत इस बात से परिचित हैं वो यहाँ से पीछा छुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कट जाते हैं। इसका भाव ये कहने का। अब ये कैसा जन्मा है, कैसा वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि ये थी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 का जो अगला हिस्सा हम लें, इन्होंने अनुवाद किया है वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्रीमद् भगवत गीता का 16वां श्लोक है, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ कहा कि परंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां पढ़ेंगे हम। अब देखो विद्यते माने नहीं होता, न विद्यते। अब यहां पढ़िए, आप ब्रह्म भुवनाथ यानी ब्रह्मलोक तक सभी भवन सभी लोका पुनरावर्ती में अर्जुन। फिर ये बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते। विद माने केवल है नहीं होता, विद धातु से विद्यते बना है, विद माने जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन न विदते, जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन, जो इस बात से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं। ये नहीं तो फिर ये वो 3 श्लोक झूठे सिद्ध हो जाते, ये अनुवाद गलत है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो कहा कि ओम नाम है इसका, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म होते, इसका खुद भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इसको सरपुरुष का है। सर माने नासवान, पुरुष माने ब्रह्म प्रभु स्वामी, ये नासवान है। और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी, सब नासवान है, और इसकी खुद भी जन्म मृत्यु होती है। इसके कर्म और जन्म कैसे अलौकिक है। अब जो प्रसंग क्लियर करने जा रहा है दास कि ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ये स्वयं नासवान है। ब्रह्मांड आपको दिखा दिए, देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है ये सारा। इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अन्य रूप धारण करके कबीर जी रहते हैं, जिसके विषय में इन ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। ये ऐसा गुप्त स्थान है, ऐसे ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है, सरपुरुष के, ज्योत निरंजन के। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये समझो एक गेंद है ये, और इससे ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का इसने एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना रखे, और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसकी अतिरिक्त 21वां जो ब्रह्मांड है उसने यहां बनाया अलग से। ये वैसे समझाने के लिए, लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा, नहीं तो ये इसी आकार के है, समझो सारा ही ऐसा आकार इसका। और यहां ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार कराएगा।
जो परब्रह्म के लोक में पहुंचती है। ये भी एक भंवर गुफा ऐसे गोल आकार के हैं, ये आगे जाते हैं। ये काल का निज लोक है, यहाँ स्वयं रहता है, इस रास्ते को रोके बैठा है, यहाँ विराजमान रहता है, ये अन्य रूप धारण करके। और ये तपतशिला जहाँ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को पुण्य भून कर खाता है। अब ये इतना क्षेत्र है सरपुरुष का, ये इतना क्षेत्र है केवल सरपुरुष का, 21 ब्रह्मांड है। और ये देखिएगा, ये है कंप्लीट चित्र सारे ब्रह्मांडों का, ये है कंप्लीट चित्र सर्व ब्रह्मांडों का। ये देखिएगा। अब हम यहां आते हैं, जैसे अभी आपने जो ये देखा था 21 ब्रह्मांड, जो काल का पूरा क्षेत्र देखा था, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, ये वाला। और ये अक्षर पुरुष का है, ये इससे बाहर ये वाला। ये 7 संख ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे 7 संख ब्रह्मांड है। ये इतना क्षेत्र है, इतना। ये सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष कहलाता है। इसको ब्रह्म, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जो इनके ऊपर भी मालिक है, इसके ऊपर भी मालिक है, सरपुरुष पे भी प्रभु है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये सतलोक है, ये सतलोक, सत्यलोक कहो, सतलोक कहो, ये सारा कुछ। और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड है, यहाँ पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड हैं, ये इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ये जितने अलग अलग ये दिखाई देते। यहाँ आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सबके। तो इन सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार, 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार ये यहाँ जाता है पर ब्रह्म के लोक में, यहाँ प्रवेश होता है, ये यहाँ निकलता है इसमें अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक यानी सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए, अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिल रही। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि वास्तव में उसे पूर्ण गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली आलोश्वरी कुमारी राय जी की। आलोश्वरी राय जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करती थी, सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी और तंत्र मंत्र व झाड़ फूंक में माहिर थी। श्री आलोश्वरी राय जी औरों के घर से तो भूत निकाल देती थी, लेकिन जब खुद के घर पर भूत प्रेत का साया मंडराया तो इन्हें समझ में आया कि यह सब व्यर्थ है। श्री आलोश्वरी राय जी अपने घर के भूत प्रेतों को बाहर निकालने में असमर्थ थी। जब उनके पति को भूत प्रेत की समस्या हुई तो ना तो कोई तंत्र मंत्र काम आया और ना ही कोई दवा। आलोश्वरी जी तंत्र मंत्र और दवा में इतना पैसा खर्च कर चुकी थी कि इनके घर में आर्थिक तंगी हो चुकी थी। लेकिन दर्शकों, आज आलोश्वरी राय जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत नहीं मिलती तो न जाने मेरा क्या होता। दर्शकों, श्री आलोश्वरी राय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। आज मुझे वास्तव में पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो गया है। यदि इस धरती पर कोई संत है तो वह केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, आखिर आलोश्वरी कुमारी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर आलोश्वरी कुमारी जी ने अपनी सभी भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया?
सुनते हैं आलोश्वरी कुमारी राय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम आलोश्वरी कुमारी राय। बहन जी आप कहाँ से हैं? जिला पाकुड़ झारखंड से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2021 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थीं? हम भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को, इतना भक्ति करते थे। जब हम 7 साल के थे तब से हम भक्ति कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन कुछ तो फायदा नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को तो सबसे पहले ये लाभ मिला कि भूत प्रेत का जो है बाधा, वो भूत प्रेत दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो भूत प्रेत भी हट गया, और जो मेरे को कारण था वो कारण भी ठीक हो गया, और मेरा दांत में कीड़ा लगा हुआ था वो कीड़ा भी ठीक हो गया मालिक के दया से। झाड़ फूक भी करवाए हैं, दवाई भी करवाए, लेकिन नहीं ठीक हो पा रहा था। लेकिन परमात्मा का शरण में आने के बाद वो भी ठीक हो गया मालिक के दया से। मेरा हस्बैंड को कोई दाब रहा था भूत प्रेत में, वो भूत प्रेत का जब दाब रहा था तब उसका मिर्गी जैसा उठ रहा था। फिर वहाँ में भी वो जो है भूत प्रेत लोग वहाँ संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो भी हट गया। मेरे को जब खांसी होता था ना तो ब्लड आता था उसमें, अरे ब्लड आने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास वहाँ गए, इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन के बाद आपको रिपोर्ट देंगे। फिर वहाँ रिपोर्ट निकलाया, फ़ोटो भी खिंचवाया, तो वहाँ रिपोर्ट निकला है कि बहन जी आपको ये जो दामा कारण है आपको दवाई खाना पड़ेगा। हम बोलते ठीक है दवाई लेते। आज जा रहे थे, महीना में हफ्ता में दवाई लाने के लिए जा रहे थे। आते जाते भी वो दवाई तो खा रहे थे लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज का दीक्षा भी लिए, भक्ति भी कर रहे हैं आज, तो मालिक की दया से ठीक हो गया है। मेरा पति को 10-15 साल के जब वो थे तो शुरू से ही उसका मतलब भूत प्रेत का बाधा था, तो ये परमात्मा का दया से वो भूत प्रेत भी हट गया। मेरा पति नशा करते थे, उस संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो सारे नशा भी छोड़ दिया। गुटखा करता था, दारू मौत कभी कभी करता था। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? गीता तेरा ज्ञान अमृत वो पुस्तक मेरा हस्बैंड पढ़ रहा था एक दिन, और हम लोग ऐसा पूरा घर में तांत्रिक कर रहे हैं, तो मेरे को एक दिन बोला है कि आप यहाँ बैठिए मेरे पास। तो हम उसको बोले कि क्या आखिर आप बैठने के लिए बोल रहे हैं? बोलता है इसमें देखिए ना क्या अनमोल कुछ ज्ञान है। तो हम उसको बोले क्या ज्ञान है? ये जो हम लोग पूजा जो कर रहे हैं ना, इस तरह शास्त्र बिंदु तक करके हम लोग जो मनमाने पूजा कर रहे हैं ना, इसमें कोई लाभ भी नहीं मिलेगा और सुखी भी नहीं रहेंगे। और वही हो रहा है हम लोग का साथ, दूसरों को झाड़ रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, घर में कोई कुछ का शांति नहीं है। हम तांत्रिक ये करते थे, उसका मतलब वो आता था मेरा पास, बोलता था मेरा मतलब पूरा घर का बात बताइए, क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो हम उसको बता देते थे कि उसका घर कहाँ है और उसका नाम क्या है और उसका अंदर में क्या कारण है, क्या हो रहा है, उसका घर तक हम पहचान उसको बता देते थे। उसके बाद फिर उसका कुछ भूत प्रेत भी होता था तो वो भी हम झाड़ फूक करते थे। एक दिन में हम 12 बजे रात को हम घर बांधते थे। एक दिन में 1200 रुपया हम लेते थे, और एक दिन में 1200 रुपया लेते हैं, और 6-7 घर हम एक रात को हम बांध लेते थे। मुर्गा बलिदान देते थे, कबूतर भी बलिदान देते थे। और इतना ही देने का भी बाद फिर हम जब भूत पकड़ते तब वो भूत भी आवाज़ करता था, चू चू जैसा आवाज़ करता था जब हम भूत पकड़ते थे। मैं ये सब कर रहे थे लेकिन मेरे को ये सब कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे को हम उसको झाड़ फूक कर रहे थे, उसका ठीक हो जाता है, लेकिन घर में कोई शांति नहीं। तो फिर एक दिन क्या हुआ मेरा साथ, जब यहाँ हम मायके आ गए यहाँ, अब मायके आने के बाद कि मम्मी भैया लोग बोलता है क्या इतना भूत प्रेत में हम लोग बहुत परेशानी है। तो हम बोलते एक संत है, मोबाइल में हम देखे ना, उसका चंदन टीका ना दाढ़ी है ना लाल सालू का कुछ भी नहीं है। वो संत बोल रहा है क्या कि ये जो शास्त्र बिनु जो तक करके जो मनमानी पूजा कर रहे हैं उसका कोई ना गति मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, ना उसको कोई लाभ मिलेगा, उसका हानि होते जाएगा। और मेरा शरण में आएगा तो भूत प्रेत भी दूर हो जाएगा। इतना ही कहने का बाद मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया। 2021 दिन 12 बजे का ये बात है। मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया और बोलने लगा ये क्या हो रहा है बेटी। हम खड़े थे वहाँ पे गिर गए और शरीर में प्रवेश होकर बोलता है ये क्या हो रहा है बेटी। भयंकर आवाज आ रहा है, मोटा सा आवाज, और बोल रहा जानते हैं हम कौन है। मेरा मम्मी बोलता हाँ हम जानते हैं आप कौन है। अब कृष्णा जी शंकर जी बोला नहीं हम ना कृष्णा है ना शंकर है, मेरा नाम है ज्योति निरंजन काल। जो पूछता है उसको भी खाते हैं, जो नहीं पूछता है उसको भी खाते हैं। एकिष्ट ब्रह्मांड मेरा है, मेरा मर्जी मैं जे करूँ। इस तरह वो बोला ज्योति निरंजन कार मेरा शरीर में प्रवेश होकर।
और इतना ही कहने के बाद फिर वहीं में मेरा भैया को पैर पकड़ लिया, बोलता है बच्चा बच्चा मेरे को माफ़ कर दो आप। तो मेरा भैया बोलता आप काहे रोते हैं? बोलते कोई साधु संत आया हमको मार रहा तीर धनुष से, बोलता है यहाँ से भागो, तो इसलिए हमको बचा, पैर पकड़ने लगा। यहीं से इतना ही से वो शरीर से हट गया। जब मेरा शरीर में आया था वो काल निरंजन, तब हम दीक्षा नहीं लिए थे, 2021 का बात है, दिन 12 बजे को काल प्रवेश हुआ था मेरा घर में। तो फिर हम सत्संग सुनने लगे। हम पूजा पाठ छोड़ करके हम बोलते पहले हम सत्संग सुनेंगे, आखिर सच्चा है क्या, आखिर भगवान है क्या, आखिर क्या है जो हम लोग इतना पूजा पाठ भी करके कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं, सुख नहीं मिल रहा है, गति और होते जा रहा है, क्या बात है। आखिर हम विचार कर ही रहे थे। और इसका बात करते करते फिर हमें मालिक का ही बोलने लगे कि हे भगवान, अगर आपका दया है तो किसी हालत में अगर भगवान मिल जाएगा तो और अच्छा बात है। इतना है। फिर सोचते सत्संग सुनते सुनते एक दिन यही मिल गया, यही सत्संग जो मेरा शरीर में काल भगवान परमेश्वर को बोला था, वही सत्संग आ गया कि काल जो ज्योति निरंजन काल है उसका दुनिया है, उसका मर्जी है, ये सबको नहीं छाड़ता है, जितना सबको नाश करने वाला है। फिर हम सत्संग सुने और सत्संग सुन के फिर हम नाम दीक्षा ले लिए। केंदुआ बिशनपुर में साहिबगंज जिला में सेंटर है वहाँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे लिया जा सकता है? और जो टीवी चैनल में जो नीचे जो पीले पट्टी जो आती है ना, उसमें नंबर है, वो उसमें अपना नंबर लेके अपन कांटेक्ट करके फ़ोन करके आप ले सकते हैं नाम दीक्षा और अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।